चैप्टर 3 के इस पार्ट में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 8086 8088 माइक्रो प्रोसेसर की देखेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको 8086 का इंटरनल आर्किटेक्चर मिड में भी करवा चुका हूँ, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डीपली देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं, जो रजिस्टर हैं, वो कौन कौन से हैं, उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्टर क्या है। इससे प्रीवियस फिजिकल लेक्चर में मैंने आप लोगों को मेमोरी की हायरार्की बताई थी कि सबसे फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी है, और सारी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैटेगरी की मेमोरीज इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको हमने डिस्कस किया था। तो ये रजिस्टर है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी है, जो कि कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है और होती भी सीपीयू के अंदर यूज़ है। तो ये रजिस्टर जो है स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा इस लेक्चर के लिए ना आप कोशिश करेंगे अपनी नोटबुक और पेन या बॉल पेन वगैरह अपने पास रखें। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको इस बुक से तो नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं आपको वैसे वो एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होंगी। तो रजिस्टर क्या है? स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के इनसाइड में होती है। ठीक है, तो सीपीयू जो है ये बहुत सारे रजिस्टर पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर बहुत किस्म के रजिस्टर मौजूद होते हैं। ठीक है ना। और रजिस्टर का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करना जो डायरेक्टली सीपीयू ने वहां से उठा के एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है ना। तो इसमें टेम्पोरेरी स्टोरेज एरियाज होते हैं कि जहां से फिर सीपीयू ने कुछ ही देर बाद, कुछ ही समय बाद वहां से डेटा उठाना होता है, और टेम्पोरेरी रिजल्ट को वहां पे वो स्टोर भी करता है एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है ना। तो हर रजिस्टर के अपने अपने फंक्शन है, अपने अपने काम है, ठीक है, जो वो परफॉर्म करता है। तो रजिस्टर का साइज जो है वो ये बताता है कि इसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो सकती है। तो रजिस्टर का जो साइज होता है वो हमेशा बाइट्स में होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा हर बाइट जो है वो तकरीबन एक करेक्टर का डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। और एक रजिस्टर जो है वो 1, 2, 4 और 8 बाइट्स तक के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अहम बातें बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन आप कर लेंगे। ठीक है, ये आपको इस तरह से ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन हुई नहीं मिलेंगी आपको बुक से। तो जितना बड़ा साइज होगा रजिस्टर का, उतनी ही सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी? बेहतर होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट मैनेज रजिस्टर्स फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो सबसे पहले एक तो रजिस्टर जो है इसका मकसद है कि इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करना, स्टोर द इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करना, ट्रांसफर करना। कंट्रोल यूनिट ये इस्तेमाल करता है रजिस्टर इन मकसद के लिए, इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को ट्रांसफर करना, और इनके ऊपर कोई ना कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को जो है वो हाईली स्पीड में क्या करना? परफॉर्म करना। तो मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ये आपको सामने नज़र भी आ रहे होंगे। लेकिन इस बुक के अंदर जो क्लासीफाई किया हुआ है, यहाँ पे 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है रजिस्टर्स को, आप देख सकते हैं। इन जर्नल, जिनको डेटा रजिस्टर कहते हैं, जो सिर्फ डेटा को होल्ड करते हैं। ठीक है, जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना है, डेटा को अपने पास रखेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए भेज देंगे। एड्रेस रजिस्टर जो अपने अंदर क्या करते हैं? एड्रेस को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन डेटा के। स्टेटस रजिस्टर कौन सा रजिस्टर होता है? ऐसा रजिस्टर होता है कीप्स द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर। तो इसी तरह 8086 हैज फॉर जनरल डेटा रजिस्टर्स। द एड्रेस registers are divided into pointer and index register, and the status register is called the flag register। ठीक है, इसमें तकरीबन 14 रजिस्टर इस फैमिली ऑफ प्रोसेसर की इस फैमिली में 14 रजिस्टर्स यूज हुए हैं, जो कि 16 बिट के रजिस्टर्स ही हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो रजिस्टर्स होते हैं ये आप नोट कर लें। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं, ये वाले जो रजिस्टर होते हैं ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए ये सीपीयू इन रजिस्टर को यूज करता है, यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जब भी सीपीयू कोई भी डेटा मेमोरी से
रीड या राइट करना चाहता है सीपीयू, तो ये इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन दिस रजिस्टर। तो वो क्या करता है, एड्रेस जो है उस मेमोरी लोकेशन का इन रजिस्टर में स्टोर कर देता है। तो ये क्या कहलाते हैं, मेमोरी एड्रेस, MAR भी शॉर्ट में कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसके अलावा होते हैं MBR शॉर्ट में, यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर। ये जो होते हैं, जो भी डाटा मेमोरी से आ रहा होता है आर्जी तौर पे उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, इसके अलावा होता है प्रोग्राम काउंटर, वो इसमें हम भी देखेंगे। ये एड्रेस किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो फैच करके लाया होता है, उनका जो एड्रेस होता है उनको स्टोर करता है। ठीक है, जब भी इंस्ट्रक्शन फैच की जाती हैं तो उसके अंदर जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसमें एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से इंक्रीमेंट होती होती वो उसको काउंट करता रहता है। फिर इसके बाद कुछ रजिस्टर होते हैं जिनको कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये जो होते हैं, जो भी फैच हुई हुई इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको स्टोर करते हैं अपने अंदर। तो इन इंस्ट्रक्शन इज आल्सो डिकोडेड इन दिस रजिस्टर, और इन्हीं रजिस्टर के अंदर ही उनको ला के डिकोड भी किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको ये सामने डेटा रजिस्टर नजर आ रहे हैं। ये जो डेटा रजिस्टर हैं AX, BX, CX एंड DX, इन रजिस्टर को जो है अकोमोलेटिव रजिस्टर भी कहा जाता है, और तमाम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो ये रजिस्टर परफॉर्म करते हैं। और ये रजिस्टर जो है ये ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है ना CPU में, उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, इनको जर्नल पर्पज रजिस्टर भी कहा जाता है, और इसकी 4 टाइप जिस तरह से आप देख रहे हैं, AX, BX, CX, DX। और ये जो AX से मुराद है कि ये 16 बिट का रजिस्टर है, यानी कि 2 बाइट का रजिस्टर है। ठीक है, तो आगे इसकी फर्दर डिवीजन होती है। इसको अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो एक AH बन जाएगा, एक AL बन जाएगा, तो वो दोनों एक एक बाइट के रजिस्टर हो जाएंगे। तो दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, AX कहलाते हैं, जो कि 2 बाइट का रजिस्टर होता है। ठीक है, बड़ी अहम बात बताइए, इसको आप जहन में रख लें, नोट में लिख लें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम रजिस्टर का साइज बढ़ाते हैं या जिन रजिस्टर का साइज ज्यादा हो तो इनके शुरू में ई लग जाता है, यानी कि EAX, EBX, ECX, EDX। ई से मुराद होता है एक्सटेंडेड, यानी कि उसके अंदर जो साइज है ना मेमोरी का, वो क्या है, वो एक्सटेंडेड है, बड़ा है। तो उसका जो साइज होगा वो मोस्टली कितना होता है, 32 बिट होता है, यानी कि 4 बाइट का रजिस्टर होता है। तो उसके अंदर फिर इसी AX, उसके भी ऐसी डिवीजन आगे होती है फर्दर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अच्छा, AX रजिस्टर जो होता है ना, ये अरिथमेटिक और डेटा ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बेस रजिस्टर जो होता है, ये अरिथमेटिक और डेटा को मूव करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए इस्तेमाल होता है, और स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है काउंटर रजिस्टर जो होता है, जो कि CX कहलाता है, ये काउंटिंग के पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। काउंटर फॉर रेपिटेशन जहाँ पे लगानी हो, और इसके अलावा जहाँ पे लूप लगाना हो, तो उसके लिए ये वाला रजिस्टर इस्तेमाल होता है। अच्छा, सबसे एक अहम बात मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, जिस तरह से आप पीछे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते आए हैं तो उसके लिए आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाते थे, उसके अंदर डेटा को स्टोर करवाते थे। तो इसी तरह जब हम लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज करेंगे तो उसके अंदर भी डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमें इन रजिस्टर AX, BX, CX, DX इनको यूज करना पड़ेगा। तो इनके अंदर ही ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना पड़ेगा, जिस तरह से लूप लगाया, ठीक है ना, कंडीशन लगाई वगैरह वगैरह। वो जैसे आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह डेटा रजिस्टर जो है, इसके अंदर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस के जब ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो इन रजिस्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। दीज 4 रजिस्टर्स इन एडिशन टू बीइंग जर्नल रजिस्टर। ठीक है, तो मतलब कि यही, तो ये आप देखें स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर का। ये डेटा रजिस्टर है AX, देखिए 2 पार्ट, 8 बिट का ये है, 8 बिट का ये है। BX भी इसी तरह, BH, BL। ठीक है, अगर इसी तरह E यहाँ पे लगा दें तो इसी तरह ये जो AX है ना, AX की हाई साइड, AX की लो साइड, फिर इनकी आगे फर्दर नीचे डिवीजन, तो इस तरीके से ये होते हैं। ठीक है ना, तो 4 बाइट का हो जाएगा। अभी इस टाइम ये 2-2 बाइट के रजिस्टर हैं, 16 बिट के रजिस्टर हैं, क्योंकि जो हम इस टाइम ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं प्रोसेसर की, वो 16 बिट की है, तो इसलिए यहाँ पे 16 बिट को ही दिखाया गया। तो नीचे ये आपको सेगमेंट रजिस्टर नजर आ रहे हैं, CX, DX, SS, ES, और इसी तरह SIDI, SP, BP, IP, ये रजिस्टर है 1 2 3 4 5, और इसी तरह फ्लैग रजिस्टर है। ठीक है, तो ये कॉमोलेटिव की डिटेल है। ठीक है, क्लास में भी मैंने बताई थी, अभी भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेगमेंट रजिस्टर की तरफ। ठीक है,
अब सेगमेंट रजिस्टर क्या है? अच्छा, थोड़े से ये ना इसको याद करने में थोड़े से टेक्निकल है क्योंकि एड्रेस से रेलिवेंट है। तो जितना भी एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस का जो स्टोर होता है ना वो इन रजिस्टर के अंदर होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं, प्रोसेसर जो है वैल्यूज को यूज करता है किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो सेगमेंट होता है ना, सेगमेंट से सबसे पहले समझते हैं कि सेगमेंट क्या है। अच्छा भी सेगमेंट जो है ना, मैं भी आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये जो सेगमेंट होता है ना, सेगमेंट एक किस्म का ब्लॉक होता है। ठीक है, इस तरह का ये ब्लॉक है, ये मुझसे सही नहीं बना, लेकिन ये सेगमेंट क्या होता है, ये एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है। अच्छा, सेगमेंट के आगे आप लिख लें ब्लॉक ऑफ मेमोरी, कि ये एक क्या है, मेमोरी का एक ब्लॉक होता है जिसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है ना। तो एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर आर यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। अब वो पूरी जो मेमोरी है ना, ये एक किस्म का आप लेट सपोज कर लो ये एक रैम है, तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है ना, मेमोरी के क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। और हर ब्लॉक जो है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है, बड़ी टेक्निकल बात है। यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये जो है ना 4 सेगमेंट रजिस्टर हैं, CX, DX, ES एंड SS। तो हर रजिस्टर का जो साइज होता है वो कितने का होता है, 2 बाइट का होता है। दीज रजिस्टर आर यूज्ड विद IP रजिस्टर, और एक IP रजिस्टर इनके साथ, जिसे हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं। ये आप ऊपर देख भी सकते हैं कि जिनको हम यूज करते हैं, एक IP रजिस्टर ये वाला, ये इनके साथ यूज हो रहा होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने। तो मैं आपको बताता चलूं कि मेमोरी इज द कलेक्शन ऑफ बाइट्स। ईच मेमोरी बाइट हैज एन एड्रेस। हर मेमोरी बाइट का एक एड्रेस होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। ये ज़हन में रखेंगे। ये एक पैराग्राफ है ना, ये बड़ा टेक्निकल पैराग्राफ है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। द 8086 प्रोसेसर असाइंस अ 20 बिट फिजिकल एड्रेस। समझ आ गई बात की। डेटा बस इसकी कितने की है, 16 बिट की है। लेकिन जब एड्रेस आ जाती है, एड्रेस की बात आ जाती है, तो वो ये कितने को एड्रेस करता है, 2 की पावर 20 बिट्स को करता है, जो कि कितना बनता है, 10 लाख इसकी तकरीबन वैल्यूज बनती हैं। और फिजिकल एड्रेस से क्या मुराद है, फिजिकल एड्रेस के क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं बताता हूं अभी। PA स्टैंड्स फॉर फिजिकल एड्रेस। ठीक है, PA इज इक्वल टू, ये ज़हन में रखना कि फिजिकल एड्रेस से क्या मुराद है। अरे भाई, फिजिकल एड्रेस से मुराद ये है, फिजिकल एड्रेस जो होता है ये होता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, वो ही मेमोरी के अंदर जो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। सेगमेंट, सेगमेंट को मल्टीप्लाई हम 10 करेंगे। 10 क्यों करेंगे, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों करेंगे। 20 बिट हो रहा है ना, इसके बराबर 16 के बराबर लेके आने के लिए ये 10H ये हमने कर दिया। ठीक है ना। 10H प्लस इसके अंदर क्या करेंगे, कोई भी ऑफसेट वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑफसेट, ये डबल F होगा, ऑफसेट, SET सेट। जब भी सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस को जमा करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा क्या कहलाएगी, वो फिजिकल एड्रेस कहलाएगी। और फिजिकल एड्रेस जो है मोस्टली रैम के अंदर ही मौजूद होता है और उधर ही होता है। समझ आई बात की, इसको आपने ज़हन में रखना है। फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस जो है वो इज इक्वल टू फिजिकल एड्रेस के होता है। तो यहाँ पे जो है फिजिकल एड्रेस टू इट्स मेमोरी लोकेशन इट इज पॉसिबल एड्रेस, तो तकरीबन कितने होते हैं, 1 मेगाबाइट्स तक जो एड्रेस है वो जनरेट कर सकता है किसी भी मेमोरी के लिए। द फर्स्ट 5 बाइट्स इन मेमोरी हैव द फॉलोइंग एड्रेस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 20 बिट का जो एड्रेस है इसकी बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी। तो पहले 5 एड्रेस बताए हुए हैं। पहला जो एड्रेस है वो 00020 है, फिर आगे 1 2 3 4। तो जब इसको बाइनरी में हम लिखते हैं तो इसका साइज बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इस हमने ये नंबर सिस्टम पढ़े थे कि हेक्सा को यूज़ किया, हेक्स डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है क्योंकि वो स्पेस बहुत कम कंज्यूम करता है। तो ये देखें 0 1 2 से लेके ये तकरीबन FFF जो है वहाँ तक, ये यानी कि 2 की पावर 20 से जो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये इतना इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेगमेंट रजिस्टर के जो फंक्शन है,
पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा, मेमोरी सेगमेंट को समझना होगा, जो अभी मैं आपको समझा आगे हटा हूं। यूजिंग अ 20 बिट एड्रेस इन अ 16 बिट प्रोसेसर, ये देखिए ना 16 बिट की उसकी डेटा बस होती है, तो उसमें जो दूसरा होता है वो 20 बिट एड्रेस होता है। द एड्रेसेस आर टू बिग, एड्रेस बहुत ज्यादा है जो कि डेटा बस के अंदर यानी कि 16 बिट रजिस्टर के अंदर वो नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है, 80X गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम पार्टीशनिंग इट्स मेमोरी इनटू सेगमेंट। इसलिए जो है मेमोरी को सेगमेंट में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि जो देखो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, एड्रेस जनरेट हो रहे हैं 2 की पावर 20 के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा एड्रेस हैं जो कि फिट नहीं हो सकते 16 बिट एड्रेस के अंदर, रजिस्टर के अंदर। तो क्या करना पड़ता है, उसको जो है फिर सेगमेंट में उनकी पार्टीशन कर दी जाती है। तो ये देखिए मेमोरी सेगमेंट क्या है, मेमोरी सेगमेंट एक ब्लॉक है किसका, 2 की पावर 16 का, ये एक ब्लॉक है, ये जहन में रखना है आपने। और ये बराबर किसके होता है, 64 के, इतनी यानी कि ये लोकेशंस आएंगी, कंसेक्टिव मेमोरी बाइट्स आएंगे। हर सेगमेंट जो है उसको एक प्रॉपर नंबर से जाहिर किया जाता है, ठीक है ना। हर सेगमेंट को एक प्रॉपर नंबर से जाहिर किया जाता है जिसे सेगमेंट नंबर कहते हैं, और वो 0 से स्टार्ट होता है। और ये 16 बिट का होता है, जो कि हाईएस्ट सेगमेंट नंबर उसका कितना बनेगा, 4 टाइम एफ बनेगा, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने पहले भी ये बताया था कि ये हमारे पास मेमोरी है, और मेमोरी क्या है, इसके अंदर एक ब्लॉक जो है ये क्या है, ये एक सेगमेंट है, और सेगमेंट के अंदर जो है मेमोरी लोकेशंस है, यानी कि 2 की पावर 16 मेमोरी लोकेशंस है, 2 की पावर 16 मेमोरी लोकेशंस है इसके अंदर। और ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। और इसकी आखिरी फाइनल वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम है। तो ये बिहाइंड इसकी रीजन है। विद इन अ सेगमेंट अ मेमोरी लोकेशन इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग एन ऑफसेट नंबर। ऑफसेट नंबर क्या होता है, अच्छा भी ऑफसेट नंबर को समझो। कोई भी रैंडमली आप एक वैल्यू ले लें, वो क्या कहलाएगा, वो उसका ऑफसेट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना ये अब आप समझो कि ये सारे के सारे ये जो बाउंड्री लगाई है ना, ये एक है क्या, एक ब्लॉक है, और उस ब्लॉक के अंदर ये सेगमेंट नंबर है 1 2 3 4, ये सेगमेंट 4 पड़े हुए। लेट्स सपोज अगर हमने सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया है और वो पड़ा हुआ है इस 3 नंबर पे, सेगमेंट के तीसरी लोकेशन में पड़ा है, तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे उठाने के लिए। इसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, सीपीयू क्या करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट इस लोकेशन पे पहुंचेगा, ये एक सेगमेंट नंबर 100 है, यानी कि वो ब्लॉक जो है ना वो 100 है, 100 सीधा करेगा, सीधा सीधा ये यूज करेगा, ये 100 सेगमेंट नंबर है। फिजिकल एड्रेस निकालना हो तो जिस तरह से ऊपर पहले समझाया ना कि फिजिकल एड्रेस कैसे निकालते हैं, फिजिकल एड्रेस, तो यहाँ पे क्या है 100 को यूज करेगा। 100 ये क्या है, ये एक ब्लॉक का नंबर है, ठीक है ना, सेगमेंट है। तो प्लस इसके अंदर क्या करेंगे, ऑफसेट किस पे पहुंचना है, 3 नंबर पे, 103 पे, 3 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 103 बन गया। तो यहाँ पे डेटा पड़ा होगा, यहाँ पे ले आएगा, और यहाँ से जो डेटा है वो उसको क्या करेगा, उठा लेगा। तो ये किसका सहारा लेके हम यहाँ तक पहुंचे, ऑफसेट नंबर। तो ऑफसेट नंबर कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी ऑफसेट नंबर हो सकता है, जो कि ऐड करके हमें एक्चुअल मेमोरी में उस लोकेशन पे पहुंचाएगा जहां पे डेटा पड़ा हुआ होगा या जहां से डेटा उठाना है। तो दिस इज द नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेगमेंट विद द 64 के अपना बाइट है जो कि इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऑफसेट कैन बी गिवन अ 16 बिट नंबर है, द फर्स्ट बाइट इन अ सेगमेंट हैज ऑफसेट 0, द लास्ट ऑफसेट इन अ सेगमेंट इज, जो पहला ऑफसेट है वो 0 होता है, और लास्ट ऑफसेट जो होगा, जो 2 की पावर 16 हमने इस्तेमाल की है इसमें मेमोरी सेगमेंट ब्लॉक, तो वो कितना होगा, 4 टाइम एफ है, हैग्स में वैल्यू दी हुई। तो यहाँ पे जो है एक सेगमेंट है और ऑफसेट एड्रेस है। कहता है मेमोरी लोकेशन में बी स्पेसिफाइड बाय प्रोवाइडिंग एन सेगमेंट नंबर एंड एन ऑफसेट नंबर। ये मेमोरी लोकेशंस इसमें स्पेसिफाइड की जाती है, एक सेगमेंट नंबर और दूसरा जो है ऑफसेट। और इनको लिखा कैसा जाता है, सेगमेंट कॉलन लगा के ऑफसेट, दिस इज नाउन एज अ लॉजिकल एड्रेस। तो ये लॉजिकल एड्रेस हो जाता है, ठीक हो गया। सेगमेंट अगर जहां पे आपको इस तरह से वैल्यू लिखी हुई नजर आ जाए, ये जो आपको सामने नजर आ रही है, ठीक है, कौन सी,
ये वाली इस तरह से अगर लिखा हुआ आ जाए आपको, तो इसका मतलब ये है कि ये एक लॉजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, लॉजिकल एड्रेस को। तो फिजिकल एड्रेस कौन सा होता है? फिजिकल में सेगमेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय 10h प्लस ऑफसेट नंबर होता है। तो इसमें क्या है, सेगमेंट और ऑफसेट है। तो जिस तरह से ये देखें, एक एग्जांपल दी हुई है कि 4 मींस ऑफसेट इसमें कौन सा है, ऑफसेट ये है 4872h, ठीक है ना, ये इसका क्या है, ये इसका ऑफसेट है विद इन अ सेगमेंट A4FBH। टू ऑब्टेन अ 20 बिट फिजिकल एड्रेस द 8086 माइक्रोप्रोसेसर फर्स्ट शिफ्ट द segment address 4 bits to the left, this is equivalent to multiplying by 10h and then adds the offset। तो ये देखिए क्लियर उसने बता दिया है कि इसमें ऑफसेट ये है, ठीक है ना, जो कि किसके अंदर पड़ा हुआ है, सेगमेंट A4FBH के अंदर पड़ा हुआ है। तो कहता है कि अब 20 बिट फिजिकल एड्रेस हासिल कर, जो फिजिकल एड्रेस होगा ना वो 20 बिट का होगा, ये बात याद रखना। फिजिकल एड्रेस जो है ना, जो मेमोरी के अंदर होगा वो कौन कितने बिट का होगा, 20 बिट का होगा। 8086 क्या करेगा, फर्स्ट शिफ्ट द सेगमेंट एड्रेस 4 बिट टू द लेफ्ट, ठीक है ना, पहले वो क्या करेगा, इसको शिफ्ट करेगा। ये इस वजह, अब शिफ्ट इसको करके इसको 20 बिट बनाना है, क्योंकि वो 20 बिट को सपोर्ट करता है ना, 20 बिट बनाएंगे। दिस इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीप्लाई बाय, तो उसके लिए 20 के लिए बनाने के लिए 20 बिट बनाने के लिए फिजिकल एड्रेस, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, इसको 10h के साथ मल्टीप्लाई कर देना है फिजिकल एड्रेस हासिल करने के लिए। एंड देन ऐड द ऑफसेट, फिर हम ऑफसेट को ऐड करेंगे, दस द फिजिकल एड्रेस फॉर क्या होगा, कौन सा होगा, A9822H, ये फिजिकल एड्रेस निकल के आएगा। मेरे ख्याल में ये बात समझ में आई होगी। देखो सिंपल, ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ये कौन सा है, A45B, ये सेगमेंट नंबर है और नीचे ये ऑफसेट है, यहां पे पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला सेगमेंट नंबर है ना, जिस तरह से ऊपर ये बताया गया था कि फिजिकल एड्रेस में इसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिस तरह से फार्मूला मैंने बताया था कि फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू क्या है, सेगमेंट नंबर मल्टीप्लाई 10h मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है वो। तो ये देखिए अपना ऑफसेट नंबर। तो इसी तरह से देखें यहाँ पे सबसे पहले तो सेगमेंट नंबर को 10h के साथ मल्टीप्लाई किया, जब 10h के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ क्या है, जीरो इसके साथ लग जाएगा और इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो देखिए निकल के अब क्या आया है, 20 बिट फिजिकल एड्रेस निकल के आया है, ठीक है ना। तो ये फिजिकल एड्रेस निकला है। तो लोकेशन ऑफ सेगमेंट्स, अब सेगमेंट्स की लोकेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये एक लेआउट ऑफ सेगमेंट इन मेमोरी। सेगमेंट 0 से स्टार्ट होता है एड्रेस, ठीक है ना, और एंड कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही इसकी की जाती है। सेगमेंट 1 स्टार्ट कहाँ से होगा, 001, 00 से स्टार्ट होगा और इसमें ऑफसेट जो है 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा और आपको कहाँ पे ले जाएगा, उसके ऊपर ले जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, वी कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन सेगमेंट्स, ओवरलैपिंग बहुत आती है। फिगर 3 शोज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट 3 मेमोरी सेगमेंट्स। The segments start every 10h 16 bytes and starting address of a segment always ends with the hex digit 0. We call 16 byte a paragraph. ये पैराग्राफ की डेफिनेशन है। We call an address that is divisible by 16. Divisible 16 करके ends with the hex digit 0। जब उसको divisible by 16 करते हैं तो उस को क्या कहते हैं, पैराग्राफ की बाउंड्री निकल आती है, उसको पैराग्राफ की बाउंड्री कहते हैं। बिकॉज सेगमेंट्स में ओवरलैप द सेगमेंट ऑफसेट फॉर्म एंड एड्रेस इज नॉट अ यूनिक एज द फॉलोइंग एग्जांपल शोज। तो इसी तरह ये देखिए एग्जांपल है यहाँ पे दी हुई, इसको आप खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये उन्होंने सेगमेंट का यहाँ पे बताया हुआ पूरा, तो इतना वो नहीं है। तो अ मेमोरी लोकेशन हैज फिजिकल एड्रेस कितना है, एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है ना। ये एग्जांपल जरा करें, आ मेमोरी लोकेशन हैज फिजिकल एड्रेस क्या है, 805D, यानी कि ऊपर इन व्हाट सेगमेंट डज इट हैव ऑफसेट। अब उसने ये पूछा हो, सबसे पहले फिजिकल एड्रेस क्या है, ये फिजिकल एड्रेस की डेफिनेशन है, ये अपना जहन में बता लें, ठीक है। फिजिकल एड्रेस की जब भी अगर फार्मूला में कोई डेफिनेशन भी पूछता है तो ये क्या है, ये फिजिकल एड्रेस है, उसकी इज इक्वल टू होता है इसके बराबर। अब इसमें किया क्या है उसने, हमारे पास वैल्यू किस किस चीज़ की मौजूद है,
एक तो हमारे पास फिजिकल एड्रेस की वैल्यू मौजूद है, क्या ये फिजिकल एड्रेस की वैल्यू है, ठीक है, ये 20 बिट है। और ये बात याद रखना कि फिजिकल एड्रेस हमेशा कितने बिट का होगा, 20 बिट का होगा। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस 20 बिट का ये है। तो अपना सेगमेंट एक ऑफसेट भी दिया हुआ है हमें, ऑफसेट क्या दिया हुआ है, ये ऑफसेट दिया हुआ है। मालूम क्या करना है हमें, मालूम हमें करना है सेगमेंट निकालना है कि सेगमेंट कौन सा है। तो इसके लिए देखिए वैल्यूज़ यहाँ पे रखी, ठीक है, रखने के बाद तो ये देखें इसको किया, माइनस किया, माइनस ऑलरेडी होगा क्योंकि यहाँ से जब ऑफसेट इस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल, सो द सेगमेंट मस्ट बी कितना होना चाहिए, ये वाला सेगमेंट निकल के आएगा। ठीक हो गया। तो यही एग्जांपल आप करें, इसको आप देखें को ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये सेगमेंट नंबर निकाला हुआ, तो इस एग्जांपल को ही आप करें। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम सेगमेंट्स के बारे में डिटेलन बताया हुआ है कि ये क्या होते हैं। सेगमेंट में सबसे पहले नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट द रजिस्टर सी एक्स डी एक्स एस एस। हाँ, ये क्या होते हैं, अच्छा इसको मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये जो कोड सेगमेंट होता है ना, रजिस्टर सी एस, इट इज़ यूज टू स्टोर द बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। जो भी एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी जो बेस लोकेशन होती हैं उनकी वैल्यूज को क्या करता है, ये स्टोर करता है। अच्छा भाई, इस सेगमेंट रजिस्टर सी एक्स कोड रजिस्टर हो गया, डेटा रजिस्टर, सॉरी कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये टिपिकल मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है जो कि इंस्ट्रक्शन कोड और डेटा के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इसमें एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है जिसको स्टैक सेगमेंट कहते हैं, जो कि प्रोसीजरल कॉल्स के लिए इस्तेमाल होता है। द प्रोग्राम्स कोड डेटा एंड स्टैक आर लोडेड इनटू डिफरेंट मेमोरी सेगमेंट्स, वी कॉल देम कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट्स एंड द स्टैक सेगमेंट। ठीक है। तो यानी कि इनमें से जो एक कोड हो गया, तीन जो ये नज़र आ रहे हैं ना आपको सामने, ये सेगमेंट रजिस्टर, एक कोड के लिए जिसमें इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, और एक जो है डेटा के लिए, और एक जो है स्टैक। और स्टैक में हमेशा क्या होती हैं, प्रोसीजरल कॉल्स और फंक्शंस ही आते हैं। ठीक है ना। तो ये तीनों जो हैं ये मेमोरी के अंदर ही इनकी पार्टीशन हुई होती हैं, उधर ही इनका ये जो है यूज़ वहाँ पे हो रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा ये 4 सेगमेंट रजिस्टर जो है ना, ये सेगमेंट नंबर्स को होल्ड करते हैं। ठीक है ना। यानी कि स्टैक वाला जो है वो स्टैक का सेगमेंट नंबर, प्रोसीजरल कॉल के जो नंबर है वो करेगा, स्टोर करेगा, होल्ड करेगा। कोड जो है वो कोड का, और डेटा जो है डेटा का नंबर। तो इसी तरह सम टाइम जो है अगर प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा हो जाए तो इसमें फिर एक और सेगमेंट को ऐड कर दिया जाता है जिसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम सेगमेंट नीड नॉट ऑक्यूपाई द इंटायर, बस आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि जो कोड सेगमेंट है ना, ये बेस लोकेशन होती है किसी भी, उसको बेस लोकेशन को क्या करता है, अपने पास होल्ड करके रखता है जो भी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती हैं किसी भी प्रोग्राम की। इसके अलावा ये आईपी रजिस्टर इसके साथ इन होता है शामिल, जो कि फैच प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में फैच करता है। ठीक है ना। और उसका जो है नंबर जो है कोड वो ये होल्ड करके रखता है। इसके बाद आ जाता है डेटा सेगमेंट। इट इज़ यूज टू डिफॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। जो मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स होते हैं ना यूज, उनको ये होल्ड करके रखता है। इट इज़ यूज्ड विद, और ये होता किसके साथ है, आगे और रजिस्टर पढ़ेंगे हम, इंडेक्स रजिस्टर, उनके साथ मिलके काम करता है, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर के साथ। ये लिख लें आप, ठीक है ना, ये यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेगमेंट जो होता है ये एडिशनल बेस लोकेशन फॉर वेरिएबल, मेमोरी वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। एडिशनल एक्स्ट्रा यानी कि स्टैक के लिए क्या होता है, बेस लोकेशन फॉर करंट प्रोग्राम, स्टैक के लिए ये इस्तेमाल होता है। स्टैक क्या है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के बिहाफ पे काम करती है। तो ये
पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर जिसका मैं आपको बता रहा था, एस बी बी पी एस आई डी आई नॉर्मली पॉइंट टू ऑफसेट कंटेन द ऑफसेट एड्रेसेस जो हैं इसमें होते हैं मेमोरी लोकेशंस लाइक सेगमेंट रजिस्टर्स द पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर कैन बी यूज्ड इन अरिथमेटिक एंड अदर ऑपरेशंस। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर यूज द कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या है, आपको आपने इंग्लिश में टर्म पढ़ी होगी कि ये स्टैक पॉइंटर जो है ये स्टैक सेगमेंट के साथ मिलके काम करता है। ठीक है ना, और ठीक है ना, बाकी इसके ऑपरेशन चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ये जो स्टैक पॉइंटर है ना, ये किसके साथ मिलके काम करता है, एस पी स्टैक पॉइंटर और एस एस ये दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बेस पॉइंटर। अच्छा, बेस पॉइंटर रजिस्टर जो है ये प्राइमरीली डेटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है स्टैक में से। ठीक है ना, स्टैक पॉइंटर वी कैन आल्सो यूज बेस पॉइंटर, हम बेस पॉइंटर को इसके साथ इस्तेमाल करें टू एक्सेस डेटा इन अदर सेगमेंट्स, दूसरे सेगमेंट्स में डेटा को एक्सेस करने के लिए। अच्छा जी, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर जो होता है ये पॉइंट टू मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करता है डेटा सेगमेंट में से। ठीक है, बाय इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ एस आई वी कैन इजीली एक्सेस कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। और इसी तरह DI destination register perform the same function as SI. There is the class of instructions called string operations, that use DI to access memory locations address. Yes, तो DI register जो है बिल्कुल इसका फंक्शन ऐसे ही है सोर्स इंडेक्स की तरह ही। देयर इज अ क्लास ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड स्ट्रिंग ऑपरेशंस, परफॉर्म करने के लिए ये DI यूज़ होता है, DI टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन एड्रेस बाय ES। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है उसके साथ मिलके ये काम करता है। तो ये भाई इंडेक्स रजिस्टर थे। और IP रजिस्टर जो है, जो अक्सर सेगमेंट और इंडेक्स रजिस्टर में मोस्टली ये यूज़ कर रहे होते हैं। द मेमोरी रजिस्टर कवर टू एक्सेस इंस्ट्रक्शन 80 यूज़ द रजिस्टर। अच्छा, इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए 808 से जो रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं उसमें कोड सेगमेंट और IP दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। कोड सेगमेंट रजिस्टर कंटेन्स द सेगमेंट नंबर। जो कोड सेगमेंट होता है ये सेगमेंट नंबर के ऊपर मुश्तमिल होता है, उसको होल्ड करके रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एंड द IP कंटेन्स द ऑफसेट, और जो IP होता है ये कंटेन करके रखता है ऑफसेट को। द IP कंटेन्स द ऑफसेट, IP इज अपडेटेड। जिस तरह से फॉर एग्जांपल जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है ना, ये सेगमेंट नंबर कंटेन करके रखता है, होल्ड करके रखता है, और IP जो है वो ऑफसेट को कंटेन करता है। ठीक है ना, IP जो है जो भी इंस्ट्रक्शन जब भी आएगी उसका जो ऑफसेट नंबर जो है वो मतलब कि अपने पास होल्ड करेगा एड्रेस, उसका नंबर अपडेट कर लेता है ईच टाइम एन इंस्ट्रक्शन, सो दैट इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो दूसरे रजिस्टर की तरह IP कैन नॉट बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड बाय द इंस्ट्रक्शन, दैट इज एन इंस्ट्रक्शन मे नॉट कंटेन IP एज इट्स ऑपरेंड। ठीक हो गया, आगे मजीद चैप्टर्स आएंगे उनमें मजीद इसकी डिटेल देखेंगे। इसके बाद आखिरी जो रजिस्टर है वो फ्लैग रजिस्टर है। फ्लैग रजिस्टर क्या है, ये पूरे माइक्रो प्रोसेसर का जो स्टेटस है ना उसको इंडिकेट करता है। ठीक है ना, कि क्या हो रहा है प्रोसेसर के अंदर। इट डज दिस बाय द सेटिंग ऑफ इंडिविजुअल बिट्स इसके अंदर होती हैं जिनको फ्लैग्स कहते हैं। फ्लैग का मतलब होता है झंडा। तो देखो ना, झंडा क्या है, किसी ना किसी चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा होता है, किसी ना किसी चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है, बता रहा होता है, कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डेटा बता रहा होता है, सिग्नल दे रहा होता है। तो इसी तरह प्रोसेसर में भी मुख्तलिफ जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं, फ्लैग्स बिट्स होती हैं। ठीक है ना, जो 0 से उनका मुराद और होता है, 1 से मतलब उनका और होता है, तो वो बार बार दे रही होती है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फ्लैग्स, 2 किस्म के फ्लैग रजिस्टर जो यूज होते हैं, स्टेटस फ्लैग एंड कंट्रोल फ्लैग। तो जो स्टेटस फ्लैग जो होता है वो किसी भी इंस्ट्रक्शन जब वो एग्जीक्यूट होती है, प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, तो जो उसका रिजल्ट आता है उसके रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करता है, उसका स्टेटस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहा है तो उसका रिजल्ट आया है 0, तो इसका मतलब क्या है, द 0 फ्लैग इज सेट टू 1। तो अगर सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो 0 आया है तो जो इसके अंदर एक 0 फ्लैग, एक फ्लैग रजिस्टर है 0 फ्लैग बिट जो है वो अपनी बिट 1 कर देगा। इससे मुराद ये है कि सब्ट्रैक्शन का जो
और रिजल्ट है वो क्या है, 1 आया है। इसी तरह जो इंस्ट्रक्शन कैन एग्जाम आया था, 0 फ्लैग एंड ब्रांच टू सम कोड दैट हैंडल्स आर 0। अच्छा, जो कंट्रोल फ्लैग है ये क्या करता है, ये इनेबल और डिसेबल के जो सर्टेन ऑपरेशंस है ना प्रोसेसर के, उसको जो है ये क्या करता है कि कौन सी चीज इस टाइम प्रोसेसर के अंदर डिसेबल है, कौन सी इनेबल है, वो बताता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक इंटरप्ट फ्लैग है आई एफ इज क्लियर्ड, अगर मतलब कि ये बिल्कुल ही बंद है समझ लो, तो इसके लिए ये 0 सेट कर देगा, क्लियर कर दिया यानी कि किसी भी चीज को। इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड आर इग्नोर्ड बाय द प्रोसेसर, द स्टेटस फ्लैग्स आर कवर्ड। इसका भी एक पूरा चैप्टर है, वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एट द एंड जो है 3.3 पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीसी की ऑर्गेनाइजेशन बताई हुई है इसमें, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी मेन चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से पीसी मिलकर बनता है। हमें पता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मतलब, इसके ऊपर हमने बहुत ही शुरू में डिटेल में बात की है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, ठीक है ना। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। इसके बगैर तो वो काम ही नहीं करता हार्डवेयर। तो मोस्टली यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हुई है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रीडिंग एग्जीक्यूट करता है कमांड्स को, परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जनरेटिंग एरर मैसेज और मैनेजिंग मेमोरी एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पहला था कमांड लाइन, उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। और आगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये क्या है, बायोस ऑपरेशंस फॉर पीसी अनलाइक द डोज रूटीन्स विच ऑपरेट, यानी कि रूटीन्स जो हैं इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा, ये आप करेंगे खुद सेल्फ स्टडी और आप कर लेंगे। अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे एक टॉपिक है कि मेमोरी को कैसे ऑर्गेनाइज जो है वो किया हुआ होता है, इसको भी आप खुद ही गो थ्रू कर लें। वीडियो डिस्प्ले मेमोरी होती है, अदर मेमोरी लोकेशंस आर आईबीएम स्पेशल पर्पसेस, जिस तरह से बायोस रूटीन और डिस्प्ले मेमोरी होल्ड्स द डेटा दैट बीइंग डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। वीडियो डिस्प्ले मेमोरी क्या होती है, जो इसके अंदर वो डेटा होता है, इस मेमोरी के अंदर वो डेटा होता है जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना होता है, मॉनिटर करना होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये मेमोरी मैप्स हैं यहाँ पे, एड्रेस पे यहाँ पे बायोस होती है, रिजर्व होती है, भी रिजर्व वीडियो एप्लीकेशन प्रोग्राम, डॉस बायोस एंड डॉस, ठीक है। अब इसमें जो है सम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होती हैं पीसी की, वो देख ले, 20H 21H इंटरप्ट कंट्रोलर होता है, और इसके बाद 60H 63H कीबोर्ड कंट्रोलर, गेम कंट्रोलर, सीरियल पोर्ट, हार्ड डिस्क, पैरेलल प्रिंटर पोर्ट, EGA CGA सीरियल पोर्ट, ये सारा आप यहाँ पे जो है ना वो इसको पढ़ लेंगे। ये सारा मतलब कि ना ये एड्रेसेस हैं पोर्ट के, जो जिस पोर्ट के ऊपर जो भी होगा। पोर्ट एड्रेसेस क्या है, सम कॉमन पोर्ट एड्रेसेस, स्टार्टअप पीसी कैसे स्टार्ट होता है, मतलब कि ये थोड़ा सा इसको रीड करेंगे, इसमें मेन बातें। ये समरी जो है इसको ज़रा लाजमी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इसको पढ़ें। और इसको भी देखें ज़रा, ये डेफिनेशन का मेन पॉइंट है। और सबसे अहम बात ये है, एक्सरसाइज आप दोनों की ज़िम्मे असाइनमेंट ये है कि आप इसकी एक्सरसाइज जो है ये आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन जो है ये आप इसको करेंगे, ठीक है। इनमें से जो मैंने आपको टॉपिक नहीं करवाए, इतने ख़ास तरीके से नहीं करवाए, वो इसको आप छोड़ दें, ठीक है ना। जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको छोड़ दें आप, ठीक है। और इसी तरह ये डोज वाला भी हमने इतना नहीं, मतलब कि इसको टॉपिक को ब्रीफली देखा, इसको भी छोड़ दें। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, इसको भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैराग्राफ बाउंड्री जो है ये डेफिनेशन ही है, बस इसकी डेफिनेशन आप देख लें, ठीक है। बाकी ये जो 5 सवाल है, पहले 5 सवाल है, इसको कोशिश करें आप करने की, ठीक है। पहले 5 देख लो, अगर होते हैं इसमें से कोई अगर ना करने वाला होगा तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसको आप करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया था। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया होगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।